पास तो आज तक एक भी नोटिस नहीं आया, आज तक एक सिंगल नोटिस नहीं आई है। भले और बिल्डिंग में गई भी है, घरों में गई है, मेरे पास तो एक सिंगल नोटिस नहीं आया है। तो मैं कैसे मानूं? और जब तक ये पुष्पा देवी रह रही थी तब तक ये अवैध नहीं था, अब उसके हटने के बाद ये अवैध हो गया या गैर कानूनी हो गया। या तो बैंक हमारा लोन माफ़ करे। अगर हाई कोर्ट ने बिल्डिंग तोड़ने का नोटिस दिया है तो वो 22 परिवार के बारे में सोचे ना, हमारा कुछ व्यवस्था करके दे हमारे लिए। या तो भाई हमें वो हिमांशु प्रोमोटर से कोई प्लॉट दिलवाए, फ्लैट दिलवाए, या हमें जो हमने खर्च किया है अब तक, जितने की रजिस्ट्री है उतनी नहीं, जितना हमने अब तक लगा दिया रजिस्ट्री का अमाउंट, 2 साल से जो हम EMI भर रहे हैं, अभी तक सिर्फ हमारा ब्याज गया है। मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो हमने ना के बराबर ही भरा है, वो सारा पैसा हमें मिले ना, ताकि हम कहीं और ले सकें। 2020 से लोन देना उन्होंने बंद कर दिया। जब प्रॉपर्टी पे बैंक ने कब्जा कर लिया, जब प्रॉपर्टी बैंक ने सील कर ली, इसको अब ऑक्शन करेंगे, इसको बेचेंगे बैंक वाले अपने अंडर में लेके। जब तक इसकी EMI तो भरना बंद कर दिया, डिफ़ाल्टर तो बन गए वो। जब वो डिफ़ाल्टर बन गए तब 2023 में उन्हें याद आती है कि ये बिल्डिंग जो है विपरीत बनी है। जब तुमने फ्लैट खरीदा तब कहाँ थे तुम भी 10-12 साल से यहाँ रह रहे थे ना। 2023 में तुम्हें याद आता है कि अरे ये तो बिल्डिंग गलत बन गई है। देखिए, बड़ा सवाल यही है, जिन पुष्पा देवी का जिक्र हो रहा है, जिन पुष्पा देवी का नोटिस में नाम है, वो पुष्पा देवी ठीक सामने वाले इसी फ्लोर में रहा करती थी। इंसान जीवन भर की कमाई अपनी छत यानी कि अपना घर बनाने में लगा देते हैं, लेकिन अगर आपको ये पता चले कि जिस घर को बनाने के लिए आपने लाखों रुपए का कर्ज लिया है, जिस घर के लिए आपने लाखों रुपए का लोन लिया है, वही घर टूटने जा रहा है, तो आपकी क्या हालत होगी। मेरे ठीक पीछे जरा मैं एक तस्वीर दिखाऊंगा कि कुछ लोग हैं जो इस वक्त खड़े हुए हैं। एक महिला हैं जो लगातार चिंतित हैं, चिंता में डूबी हुई हैं, और इसका रीज़न यही है कि ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इस बिल्डिंग के लिए किसी पुष्पा देवी ने एक याचिका दायर की और कहा यह जा रहा है कि यह जो बिल्डिंग है, यह जो नक्शा था उस नक्शे के विपरीत बनी है। अब जो है इस बिल्डिंग को लेकर जो याचिका दायर की गई थी, उस याचिका की सुनवाई के बाद यहाँ पर पोस्ट जो है नोटिस जो है वो चस्पा कर दिया गया है और 5 अगस्त तक का इन लोगों को समय दिया गया है कि वह ये बिल्डिंग खाली कर दें। उसके बाद इस बिल्डिंग पर बुलडोज़र चलेगा। अब बड़ा सवाल यह है कि जिन लोगों ने इस बिल्डिंग के अंदर फ्लैट खरीदे, क्या उन्होंने गलती कर दी, या जब ये फ्लैट बन रहे थे तब वो अधिकारी आखिर कहाँ थे, जिन अधिकारियों ने आज बिल्डिंग पर नोटिस हाई कोर्ट की याचिका के बाद चस्पा किया है। कुछ लोग हमसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अंकल जी, कब से बने हुए हैं ये फ्लैट? ये 2012 में बन गए थे जी। 2012 में? हाँ जी। अच्छा, तो आज 2023 में ऐसा क्या हो गया कि बिल्डिंग पर नोटिस लग गया इसको गिराने का, इसको तोड़ने का? ये आवास विकास ने नोटिस लगाया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर बताया कि ये लगाया, और हमें इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी अभी तक। आपने कब लिया इसमें फ्लैट? हमने 2013 में लिया था ये। 2013 में लिया? हाँ जी। यानी बिल्डिंग बनी उसके अगले साल? अगले साल लिया था। कितने का लिया आपने फ्लैट? हमने 24 लाख का लिया था उस टाइम। 24 लाख का उस समय पे फ्लैट लिया? हाँ जी। तो आपने लोन लिया था, आपने कैसे किया था? हमने GIC से लोन कराया था, 16 लाख का GIC से लोन कराया था। अब मैं गवर्नमेंट नौकरी करता, मैं रिटायर हो गया हूँ। मेरे को जो भी पैसा मिला था मैंने सारा पैसा GIC को दे के अपना मकान फ्री किया है। अभी 2 महीने मेरे को मकान फ्री किए हो रहे हैं। क्या कहेंगे, अभी चिंतित हैं बहुत ज़्यादा? बहुत बीमार चल रही है। मैं 2 दिन से बिल्कुल उड़ने के कगार में नहीं है, उसकी हालत ख़राब है। मैं दोनों तरफ से टेंशन हूँ। इधर वाइफ बीमार हो गई, इधर मैं ये मकान की चिंतित में हूँ कि अब कहाँ जाऊँगा, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा अभी तक। पूरी जीवन भर की कमाई इस फ्लैट को लेने में लगा दी, लेकिन अब चिंता यह है कि जो नोटिस चस्पा किया गया है, उस नोटिस के बाद लगातार मुनादी की कार्रवाई हो रही है, लेकिन जनता जो यहाँ पर रह रही है उसकी हालत ख़राब है, और लगातार जिस तरीके से इस फ्लैट को गिराने के लिए कार्रवाई की जा रही है, लगातार मुनादी की जा रही है, उसके बाद यहाँ पर जो लोग हैं उनकी जो मानसिक स्थिति है और शारीरिक स्थिति है वो पूरी तरीके से ख़राब होती जा रही है। आप भी इस फ्लैट में रहती है? हाँ जी। कब लिया था फ्लैट? सर 2012 जब बना तभी आपने लिया? सर जब ये कम बन ही रहा था तभी मैंने ये फ्लैट लिया था, और बनते बनते में मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि मेरी मजबूरी थी कि रेंट से मुझे अपने घर पे आना था, क्योंकि मैं 2 जगह EMI नहीं दे सकती थी। एक रेंट भी देना होता या तो मुझे EMI देनी होती,
इसीलिए। और जीआईसी से मैंने लोन लिया था सर, 11% में लिया था, कोई मजाक नहीं होता है सर। सिंगल हूँ मैं, और सिंगल होके मैं कहाँ जाऊँगी आप बताइए आप मुझे। अभी इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तोड़ने की जो व्यवस्था है वो बनाई जा रही है, नोटिस चस्पा कर दिए गए। क्या आप लोगों को पहले कभी नहीं पता लगा कि भाई ये फ्लैट इस तरीके का है, या बिल्डर ने कभी बताया? मेरे पास तो आज तक एक भी नोटिस नहीं आया, आज तक एक सिंगल नोटिस नहीं आई है। भले और बिल्डिंग में गई भी है, घरों में गई है, मेरे पास तो एक सिंगल नोटिस नहीं आया। तो मैं कैसे मानूं? और जब तक ये पुष्पा देवी रह रही थी तब तक ये अवैध नहीं था, अब उसके हटने के बाद ये अवैध हो गया या गैर कानूनी हो गया। आज उसके घर पे नोटिस लगा तो गैर कानूनी हो गया, नक्शा ढंग से पास नहीं हुआ। यानी ये जो पुष्पा देवी जिनका नाम बताया जा रहा है, जिन्होंने याचिका डाली है, एक रिट फाइल करी है, क्या वो भी इसी फ्लैट में रहती थी? जी हाँ जी, उसी फ्लैट में रहती थी, कई साल तक इन्होंने इस फ्लैट में रहा है। जब उनके फ्लैट में नोटिस लगा, जब उनको धमकाया गया, जब ये यहाँ से गई है तब उन्होंने ये क्लेम किया है। तो क्या ये गैर कानूनी नहीं है? क्या ये जायज़ है? अभी कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है, बच्चे हैं, बिल्कुल बच्चे हैं सर, और फीस जमा करनी है, घर है, अभी घर छिन जाएगा, क्या क्या कहेंगे? सर EMI चल रहा है, घर छिन जाएगा, बच्चे पढ़ रहे हैं, जाएं तो आखिर जाएं कहाँ? कहाँ से हम लोग 2-2 जगह दे पाएंगे? आप बताइए ना, रेंट पे जाएं, कहाँ जाएं हम लोग? ये जो घर तोड़ दिया जाएगा तो इतने लोग जो हैं, सिर्फ मेरी समस्या नहीं सर, सब क्वेश्चन तो ये आवास विकास घर दे देना, हमें घर दे दे, हम चले जाते हैं। जब आवास विकास जब नक्शा पास करती है, पैसे ले लेते हैं उन लोग, नक्शा को पास कर दिया जाता है। जो जेन्युइन होता है वो जेन्युइन तरीके से क्यों नहीं किया जाता है? सबसे पहले तो आवास विकास को पकड़ा जाए ना, आवास विकास आके यानी उस अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए जिस अधिकारी ने 2012 में ये फ्लैट बनते हुए अपनी ड्यूटी के दौरान उस नक्शे को पास किया, लेकिन 2023 में वही फ्लैट जिसको अधिकारियों ने पास किया, जिस पर लगातार काम हुआ, खरीदे, बिक्री हुई, लेकिन अब 2023 में उसको तोड़ने की कार्रवाई। बिल्कुल, ये क्यों है? क्यों नहीं अधिकारियों पे ये किया जा रहा है? कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है सर? हम छोटे मामूली से लोगों जो 1 BHK का घर लेकर रह रहे हैं, हम लोग को क्यों इस तरह से किया जा रहा है? आप खुद सोचिए ना, हम हाउस टैक्स भर रहे थे, आज हाउस टैक्स पे हमारा कहीं दूर दूर तक नाम नहीं है, कहीं पे भी नाम नहीं है कि हमने हाउस टैक्स भरा है। ये तो हमारे पास है जो हम लोग ने दिखाया है कि हमने हाउस टैक्स भरा है। तो सर हाउस टैक्स किस चीज़ का गवर्नमेंट ले रही थी? कैसे ले रही थी? जो गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पे लोन हुआ वो कैसे पास हुआ? ये जो पाइपलाइन लगी, गैस पाइपलाइन, बिजली बिल, कैसे सब हुआ? ये गवर्नमेंट के थ्रू हुआ है, ये भी ऐसे ही हुआ है सर। सबके प्लॉट में सर हुआ है ना पास, हम लोग बिजली का बिल देते हैं ना सर। तो क्यों आज हम लोग के साथ ऐसा किया जा रहा है? ये अधिकारों को क्यों नहीं पकड़ा जाता है? जो अधिकारी जब नक्शा पास होता है उस वक्त वो जो पैसा खाते हैं सिर्फ अपना पॉकेट गर्म करने के लिए, वो कुछ भी नक्शा पास कर देते हैं। ये नहीं सोचते कि आगे उन गरीबों का क्या होगा सर। 2012 में या 2011 में ये प्लॉट जो भी जारी हुआ था, आज 2023 में ये क्यों हो रहा है? एक बार भी हम लोग से आके उस अधिकारियों ने पूछा कि आप लोग कहाँ जाओगे, आप लोगों का क्या होगा? बिल्कुल, बड़ा सवाल यही है कि 2012 में ये फ्लैट बने थे। मैं तस्वीर जरा दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं 2012 में कंस्ट्रक्शन हुई थी, लेकिन तोड़ने का जो आदेश है वो 2023 में नोटिस यहाँ पर चस्पा किए गए हैं। बड़ा सवाल उन अधिकारियों पर भी उठता है कि आखिर जो अधिकारी अपनी ड्यूटी के दौरान इस तरीके के बिल्डर से सेटिंग करके कहीं ना कहीं बिल्डर्स कोई अनुमति दे देते हैं कि चलिए आप बेच लीजिए, बाद में जो होगा देखा जाएगा, और बिल्डर मोटी रकम लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। आप बहुत परेशान हैं, क्या कहेंगी? अब घर लिया है, कब लिया था घर? 2 साल हो गए। लोन लिया था? लोन पे लिया था। बैंक को हमने हर तरीके की, मतलब जो वेरिफिकेशन की फ़ीस वगैरह होती है, हर चीज़ हमने दिया है। पक्की रजिस्ट्री करवाई है, बिजली का बिल मेरे नाम से आता है, मीटर मेरे नाम से, हर चीज़ है। अभी तो कह रहे हैं कि नोटिस लग गया है घर को तोड़ने की, जो है 5 तारीख तक का आप लोगों को अल्टीमेटम दिया गया है कि 5 तारीख तक आप खाली कर दें घर। सर खाली तो नहीं करेंगे। खाली तो नहीं करेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग? या तो बैंक हमारा लोन माफ़ करे। अगर हाई कोर्ट ने बिल्डिंग तोड़ने का नोटिस दिया है तो वो 22 परिवार के बारे में सोचे ना, हमारा कुछ व्यवस्था करके दे हमारे लिए। या तो भाई हमें वो हिमांशु प्रोमोटर से कोई प्लॉट दिलवाए, फ्लैट दिलवाए, या हमें जो हमने खर्च किया है अब तक, जितने की रजिस्ट्री है उतनी नहीं, जितना हमने अब तक लगा दिया रजिस्ट्री का अमाउंट, 2 साल से जो हम EMI भर रहे हैं, अभी तक सिर्फ हमारा ब्याज गया है। मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो हमने ना के बराबर ही भरा है। वो सारा पैसा हमें मिले ना, ताकि हम कहीं और ले सकें। मतलब इंसान घर क्यों लेता है? बच्चों की फ्यूचर हम पहले, हमें जो हिमांशु जी हैं वो हमें घर के बदले घर दे दे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। 1 BHK जितना है 31 मीटर में है, हमें 31 मीटर में दे दें, हमें उससे कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ से कहीं और शिफ्ट करना है कर ले, लेकिन हम घर नहीं खाली करेंगे। बुलडोजर चलाना चलाते रहें, कहीं तो जाएंगे सर, कहीं तो जाएंगे ना सर, आप बताइए।
बुलडोजर चलाना इस घर से कोई भी नहीं जाएगा, हमें घर चाहिए। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे लगातार जिस तरीके से टेंशन का माहौल है पूरा, मैं देख रहा हूँ कि जो लोग हैं, आपकी खुद वाइफ हैं, वो भी टेंशन में है। सभी बीमार पड़े हैं, अधिकतर लोग तो बीमार हो गए हैं। ये तिवारी जी हैं, उनकी वाइफ बीमार हो गई हैं, एक और तिवारी जी हैं, उनकी वाइफ बीमार है। अधिकतर लोग जिनको पता चला है उनके घर में वैसे भी लेडीज़ें बहुत कमज़ोर होती हैं दिल से, तो वो बीमार हैं अधिकतर। कोई किसी का सर में हेडेक हो रहा है, किसी का मतलब बीपी लो है, इस तरीके से चल रहा है इनका, सब बीमार चल रहे हैं। ठीक है, बाकी रही हमारी, तो हम तो पूरी तरीके से भाग दौड़ कर रहे हैं। सोमवार को प्रयागराज भी गए थे। जब ये फ्लैट आपने खरीदा था तो इसमें जो लोन करवाया था, तो लोन टीम आई यहाँ पर, उसने सर्वेक्षण किया, क्योंकि जब देखिए सबसे बड़ा जो विश्वास होता है, आखिर आदमी जाए कहाँ, इल्लीगल खरीदे, लेकिन जब आदमी लोन पास करवाता है तो उसका ये संतुष्टि होती है कि हाँ भाई मेरे मकान पर या मेरे घर पर, मेरे फ्लैट पर लोन हो गया है, तो अब ये घर मैं संतुष्ट हूँ, मैं चिंतित नहीं हूँ कि ये पूरी तरीके से वैलिड होगा, वैध होगा, ठीक होगा, तभी इसका लोन पास हुआ है। आपको भी ऐसा लगा कि भाई लोन पास हो गया तो घर अच्छा है, फ्लैट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल। जब हमने बिल्डर से फ्लैट लिया था तो उस टाइम हमने बिल्डर से जब बैनामा कर दिया था बिल्डर को कि अगर आपका बैंक से लोन नहीं होगा तो ये आपका जो पैसा है, जो अमाउंट जो आपका जो बैनामा है, ये वापस हो जाएगा। ठीक है, तो हमने भी सोचा अगर लोन होगा तो इसका मतलब 1 नंबर का प्लॉट होगा, 1 नंबर का फ्लैट होगा, और मतलब हम लेंगे तब लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, हमारे जो भी पैसा हमने लगाया वो वापस मिल जाएगा। लेकिन लोन भी हुआ, लोन भी मेरा 9.5% पे था, आज मैं 12% पे आ गया हूँ। ROI बढ़ते जा रहा है, RBI पैसा बढ़ा रहा है, मेरा भी पैसा बढ़ते जा रहा है। कहाँ मैंने 20 साल की EMI बनवाई थी, अब 30 साल की EMI हो गई है। अब 20 साल की EMI 30 साल की हो गई, और 30 साल में भी 400 रुपये पर मंथ EMI भी बढ़ा दिया, पैसा भी बढ़ता जा रहा है। कहने का मतलब 11 लाख रुपए का लोन लेने के बाद 45 लाख रुपए भरना पड़ रहा है, और उसके अंदर भी ये फ्लैट टूट जाएगा तो मैं कहाँ जाऊँगा? 13 साढ़े 13 हज़ार रुपये की EMI भरनी है, और अगर ये घर टूट जाता है कहीं ना कहीं 10 हज़ार रुपये का किराए पे लेना पड़ेगा। ठीक है, 10 हज़ार रुपये किराए पे लेंगे, 13 हज़ार, ये 10 हज़ार रुपये का एकदम से बर्डन पड़ जाएगा, क्योंकि बैंक तो EMI लगाना नहीं बंद करेगा। चिंता तो भी यही है कि घर कैसे बचाएं, घर टूट जाएगा तो हालत क्या होगी, उससे पहले चिंतित हैं, पत्नी बीमार हैं, मोहल्ले वाले हैं जो फ्लैट में रह रहे हैं उनकी भी टेंशन बढ़ी हुई है, तिवारी जी हैं, इनकी भी तबीयत ख़राब है। बिल्कुल बिल्कुल, सब पूरे टेंशन में तो सभी लोग हैं। बाकी कोशिश पूरी तरीके से हमने करी है। हम प्रयागराज भी गए थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट से कुछ हमें राहत मिले। इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमने वकील को फीस भी दे के आए हैं, वकील हायर भी किया है, वकील को सारी डिटेल भी बताई है। ठीक है, वकील अभी उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है हमें कोर्ट की तरफ से कोई राहत नहीं मिली है अभी तक। अभी जब हम खड़े हैं इस टाइम, अभी हमारी वकील साहब से बात भी नहीं हो पा रही, क्योंकि शायद वो कोर्ट के अंदर है, फ़ोन उनका स्विच ऑफ है। ठीक है, अभी तक कोई भी वकील की तरफ से भी हमें कोई राहत नहीं मिली है। बाकी ये है कि इस फ्लैट के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं, 22-23 परिवार रहते हैं इसके अंदर, लेकिन 22-23 परिवारों के अंदर भी हर कोई बंदा सक्षम नहीं है कि हाई कोर्ट की फ़ीस, जैसे कि उन्होंने 20 हज़ार रुपये पर घर से मांगा, हर कोई बंदा सक्षम नहीं है कि 20 हज़ार रुपये पर बंदा दे सके। लेकिन जितने भी लोग दे सकते थे, 10-12 बंदों ने, 15 बंदों ने जो भी फीस के लिए पैसा दिया है इकट्ठा करके, हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से हम लड़ रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं पूरा बचाने की, लेकिन अब जैसा भी है, लेकिन घर तो खाली नहीं करने वाले कि 5 तारीख को तोड़ने के लिए बोला इन्होंने कि 5 तारीख को तोड़ देंगे, नोटिस लगा के गए हैं, माइक लेके घूम रहे हैं गली मोहल्ले में। ठीक है, गली मोहल्ले में इस बिल्डिंग की भी बेइज्जती हो रही है, बदनामी हो रही है कि भैया 831 टूट रही है। ऐसे तो सारी बिल्डिंग उल्टी सीधी टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई है, गलत मानक के अनुसार नहीं बनी हुई है। दूसरी बात, एक सवाल ये भी है, ये जो फ्लैट है सामने नीचे जो है, ये 2 फ्लैट हैं पुष्पा देवी के, जिन्होंने रिट दाखिल करी है, जिन्होंने कि इस प्रॉपर्टी में मुकदमा करा। ये 2 फ्लैट हैं इनके। 2020 से लोन देना उन्होंने बंद कर दिया। जब प्रॉपर्टी पे बैंक ने कब्जा कर लिया, जब प्रॉपर्टी बैंक ने सील कर ली, इसको अब ऑक्शन करेंगे, इसको बेचेंगे बैंक वाले अपने अंडर में लेके। जब तक इसकी EMI तो भरना बंद कर दिया, डिफ़ाल्टर तो बन गए वो। जब वो डिफ़ाल्टर बन गए तब 2023 में उन्हें याद आती है कि ये बिल्डिंग जो है विपरीत बनी है। जब तुमने फ्लैट खरीदा था तब कहाँ थे तुम भी 10-12 साल से यहाँ रह रहे थे ना। 2023 में तुम्हें याद आता है कि अरे ये तो बिल्डिंग गलत बन गई है। देखिए, बड़ा सवाल यही है, जिन पुष्पा देवी का जिक्र हो रहा है, जिन पुष्पा देवी का नोटिस में नाम है, वो पुष्पा देवी ठीक सामने वाले इसी फ्लोर में रहा करती थी, और बताया जा रहा है कि वो काफ़ी साल तक इस फ्लोर में रही हैं। लेकिन अब 2023 में ऐसा क्या हुआ कि पुष्पा जो हैं उन्होंने रिट फाइल कर दी, और उन्होंने इस प्रॉपर्टी को लेकर कहीं ना कहीं जो है 2023 में आकर एक याचिका दायर करी है, और बताया जा रहा है कि उस याचिका के पर ही ये 5 अगस्त तक का नोटिस जारी किया गया है। अब क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनसे आप लोग क्या गुहार लगाना चाहती हैं? बस न्याय चाहिए, और क्या बोल सकते हैं।
बस हमने फ्लैट लिया है, हमें फ्लैट के बदले आप फ्लैट दिलवाओ। जब हाई कोर्ट तोड़ने का आदेश दे सकती है सिर्फ एक पुष्पा देवी और हिमांशु प्रोमोटर्स की बात सुन के, तो 22 परिवार की भी तो सुनी जाए ना, जिन्होंने मतलब खून पसीने की कमाई से अपना फ्लैट लिया है, वो कहाँ जाएंगे? उनको आप फ्लैट के बदले फ्लैट दो, कुछ तो राहत दो ना। 22 परिवार की सुनो, सिर्फ एक पुष्पा देवी भुगत रही है क्या? बाकी परिवार नहीं है, उनके बच्चे नहीं है, वो लोग कहाँ जाएंगे? क्या कहेंगे मुख्यमंत्री योगी जी से, आप लोग क्या गुहार लगाना चाहेंगे? सीएम है उत्तर प्रदेश। मुझे तो न्याय चाहिए सर, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कहना चाह सकती सर, क्योंकि जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग कहाँ जाएं सर। मेन तो है हिमांशु और पुष्पा देवी से पूछा जाए ना, ऐसा क्यों किया गया। ये बात सही बोल रही है कि 22 लोगों के घर से पूछा जाए ना कि आखिर उनको क्या तकलीफ है, वो कैसे खाली कर दें सर। किस से लिया था आपने फ्लैट 2000? ये हिमांशु प्रोमोटर से लिया था ये। अच्छा। हिमांशु प्रोमोटर्स जो हैं उसके अंदर 5-6 जितने भी डायरेक्टर की मुझे कंफर्म नहीं है कितने डायरेक्टर्स हैं, उसके अंदर डायरेक्टर्स हैं। कुछ लोगों ने अलग डायरेक्टर से लिए, कुछ लोगों ने अलग डायरेक्टर से तो लिए। बात हुई हिमांशु से आपकी इस पूरे विषय में? उनसे बात हुई। वो क्या कह रहे हैं? जब ये मामला इन दोनों, उनका कहना ये है कि मैं तो अपने फ्लैट बेच चुका हूँ, तो मैं तो इसके अंदर पार्टी भी नहीं बन सकता, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, ये पुष्पा गलत कर रही है। तो वो तो इसी तरीके से ही बता रहे हैं हमें कि भैया मतलब फ्लैट जो भी है मतलब सब ठीक है, ये पुष्पा ही गलत कर रही है जो भी कर रही है। तो ये भी तस्वीर आप देख लीजिए कि जब प्रमोटर यानी कि जो इन फ्लैटों को बनाने वाली कंपनी थी या जिन्होंने भी सम्मिलित होकर इस फ्लैट को बनाया, जब उनसे बात किया जा रहा है, उनसे बात की जा रही है, तो उनका ये कहना है कि जनाब मैं तो फ्लैट बेच चुका हूं, अब मेरा कोई लेना देना नहीं है। हालांकि उनको आना चाहिए, उनको सपोर्ट करनी चाहिए, उनको इस फ्लैट के अंदर रह रहे लोगों के से मानवता के आधार पर बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने फ्लैट बेच दिए हैं, पैसे कमा लिए हैं, अपना पल्ला झाड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब ये तस्वीर है कि यहाँ पर जो नोटिस चस्पा किए गए हैं, उस नोटिस के में लिखा हुआ है कि 5 अगस्त तक ये फ्लैट खाली करने हैं, लेकिन यहाँ पर रह रहे लोगों का दर्द ये है कि आखिर वो जाएं तो जाएं कहाँ। और उनका ये कहना है कि मर जाएंगे, बुलडोजर के आगे लेट जाएंगे, लेकिन घर को खाली नहीं करेंगे। अब देखना ये होगा कि क्या जो कोर्ट का नोटिस यहाँ पर लगा है, क्या कोर्ट इन लोगों को कोई राहत देती है। आप इस खबर पर, इस वीडियो पर निराय रखिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, वसुंधरा, गाजियाबाद से।